यानी जो मैं पांचवे वाली वीडियो में जो मैं सवाल बताया था वह सवाल मेरा अधूरा रह गया था। जैसे कि मैंने 13.2 का जो ही मैंने सवाल पढ़ाया वह सवाल मेरा 4 तक ही हुआ था। 4 के बाद में इस दोस्तों वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूं जो मेरा सवाल यहाँ 5 नंबर का है, जो अति इंपोर्टेंट मेरा प्रश्न है। ये प्रश्न मेरा क्या कहता है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु की आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरा का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, शीशे की कुल गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग यानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि यहां दोस्तों आपका सवाल कहा कि मेरा एक शंकु है जो उल्टा शंकु है जिसमें मेरा पानी रह सकता है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो मेरा यहां त्रिज्या का कहा था, जिसकी ऊंचाई मेरा 8 सेंटीमीटर है, किसका, शंकु का। अब उस शंकु में छोटी 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 गोली डाल दिया जाता है। अब दोस्तों ये बताइए कि अगर इस शंकु में गोली डालेंगे, अगर यह शंकु बिल्कुल पानी से भरा हुआ है तो रियल में है कि जब ये गोली डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, स्वाभाविक। आप कहें जैसे कि मेरा जो यहाँ सवाल कहता है कि मेरा ये शंकु हुआ, ये मेरा गोली हुआ, इस शंकु पूरा पानी से भरा हुआ है। जैसे कि मान लिया गया प्रैक्टिकल के माध्यम से ये मेरा शंकु है, मान लिया गया। वैसे मेरा गिलास है, ये मेरा शंकु है। अब एक छोटी 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 मेरा गोली है, मान लिया गया गोली है। अब इस गोली को हम इस शंकु में डालेंगे तो अब ये बताइए कि डालेंगे, ये शंकु मेरा पानी से भरा हुआ है। जब पानी से जब भरा हुआ है, ये शंकु मेरा पानी से भरा हुआ है, यहां मेरा गोली है, ये डायग्राम मेरा ए हुआ। ये जो गोला है, जो गोली है, ये मेरा हाथ में हुआ। अब इसमें मैंने डाला, डालने के बाद मेरा पानी आपका गिरा बाहर। तो पानी किससे गिरा, शंकु से गिरा। क्या डाला, तो मैंने गोली डाला। तो अब यहां वही सवाल में कहा कि जब गोली मैंने डाला इस शंकु में तो 1/4 यानी 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। यानी 1/4 यानी 1/4 का अर्थ क्या हुआ, 1/4 हिस्सा पानी किससे निकला, तो इस आपका शंकु से निकला। अब देखेंगे सवाल में, जो मेरा यहां सवाल है, सबसे पहले लिखेंगे R बराबर मेरा 5 सेंटीमीटर, H बराबर मेरा 8 सेंटीमीटर। इस शंकु का R और H के माध्यम से सबसे पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे यहां तो शंकु के आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई मेरा रह जाएगा R स्क्वायर H। R का मेरा मान हो गया 5 गुने 5, H के मेरा मान क्या हो गया, 8 हुआ। अब देखेंगे 5 25 पाई गुने 25 गुने आपका 8/3 पाई 8 पंजे 40, 8 दूना 16, 4 मेरा 20, 200 मेरा हो जाएगा बाई आपका 3 यानी 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताइए 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब
तो मेरा पानी किससे बाहर निकला था? इस शंकु से क्या डालने पर? गोला डालने पर। तो पानी तो मेरा इस शंकु से बाहर निकला था। कितना? तो 1/4 हिस्सा। तो शंकु का जो आयतन निकला उस आयतन में 1/4 से मल्टीपल करेंगे। 200π/3 गुने 1/4, 4 पंचे 20, 50π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अभी बचा। अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले क्या मैंने डाला था? गोली मैंने डाला था, यानी गोली यानी मेरा गोला। त्रिज्या क्या दिया? 0.5 सेंटीमीटर। गोली मेरा है यानी मेरा गोला है। गोली का आयतन फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr³ मेरा होता है। अब 4/3 πr मेरा क्या हो गया? 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि मेरा वहां RQ है। RQ का अर्थ है कि मेरा त्रिज्या को 3 बार मल्टीपल करना है। यहाँ 10 हुआ, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4 कटेगा। क्या बचा? पाई। 3 दूना मेरा 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो मैंने गोले का आयतन निकाल दिया। जो मेरा शंकु का जो शेष बचा था उसका मैंने आयतन निकाल दिया। लास्ट में दोनों को भाग देंगे। लिखेंगे यहां अभीष्ट संख्या। इसका मेरा आयतन क्या निकला था? 50π/3। इसका मेरा क्या निकला? π/6, यानी 50π/3 बटे क्या हो गया? π/6। दोनों को भाग देंगे। यह हो जाएगा 50π/3 गुने 6/π। पाई से पाई कटेगा। 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी उसमें इस शंकु में 100 गोलियां रखा गया। 100 गोलियां रखा गया तो मेरा 1/4 हिस्सा पानी बाहर निकला था। तो कितनी गोलियां रखा गया था? तो 100 गोलियां रखा गया था, जो मेरा आपके सामने आपके आंसर निकली। तो इस शंकु में मैंने 100 गोलियां रखा तो मेरा 1/4 हिस्सा पानी बाहर निकल गया, यानी इस प्रश्न का मेरा आंसर क्या निकल गया? 100 निकला। आगे दोस्तों मेरा सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर में, जो प्रश्न अति इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। जो मेरा 5 नंबर में पूछा जाता है, यानी दीर्घवृत्तीय का मेरा सवाल हुआ। जो मेरा सवाल यह कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। जिस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान कहा 3.14 रखने के लिए। ए मेरा बेलन बना जिसका ऊंचाई मेरा 220 का होता है, इसका त्रिज्या 12 का होता है। इसके ऊपर एक अन्य बेलन और बना जो मेरा स्तंभ का आकार का हो गया। उसका ऊंचाई मेरा 60 है, उसका त्रिज्या मेरा 8 है। यहां मैंने लिखा R1 का मेरा मान हो गया 12, H1 का मेरा मान हो गया 220, R2 का मेरा मान हो गया 8 और H2 का मेरा मान क्या हो गया 60। अब सबसे पहले करेंगे क्या? R1 और H1 के माध्यम से पहला बेलन का आयतन निकालेंगे। पहला बेलन का आयतन फार्मूला होता है πr² H1, यहां लग जाएगा। पाई का मान 3.14 का। R1 का मान क्या हो गया? 12 गुने 12 गुने H1 का मेरा मान हो गया 220। 3.14 गुने 12 गुने 12 हो जाएगा 144 गुने आपका 220 सही ना होगा। अब यहां गुना करेंगे। यहां मेरा गुना करने में मेरा क्या निकला?
99,47,5.2 सेंटीमीटर क्यूब। उसी प्रकार से R2 और H2 के माध्यम से सेकेंड बेलन का आयतन निकालेंगे। पुनः सेकेंड बेलन का आयतन फार्मूला मेरा यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर 2 लग जाएगा क्योंकि मेरा सेकेंड बेलन आपका हुआ। पाई का मान क्या होता है 3.14। R2 का मेरा मान क्या हो गया 8 गुने 8, मेरा H2 का मेरा मान क्या हो गया 60 आपका हो जाएगा। अब यहां भी गुना करेंगे 3.14 8 64 गुने आपका 60 हो जाएगा। 3.14 गुने मल्टीपल करेंगे 0 6 चौका 24 छाता 1 36 और 2 38 आपका हो जाएगा। 3.14 गुने 0 6 चौका 24 छाता 1 36 है 2 मेरा 38। अब 38 और 40 से मल्टीपल करेंगे 3.14 से, अब मेरा ये आपका आया। उसके बाद क्या करेंगे पहला बेलन का आयतन जो मेरा निकला, उसके बाद में सेकेंड बेलन का जो मेरा आयतन निकला, अब दोनों आयतन को जोड़ देंगे। लिखेंगे यहां पहला बेलन का आयतन प्लस दूसरा बेलन का आयतन। अब पहला सिलेंडर की मेरा आयतन क्या निकला 99,475.2 प्लस इसका मेरा निकल गया 12,057.6। अब पहला का जो मेरा आयतन निकला, सेकेंड का जो मेरा आयतन निकला, दोनों सिलेंडर की आयतन को जोड़ेंगे। देखिए कैसे 6 को 2 मेरा क्या हो जाएगा आपका 8, 7 5 मेरा 12 आपका हो जाएगा, 7 5 12 एक आपका 13 हो जाएगा, 4 4 एक आपका 5 हो जाएगा, 9 को 2 आपका 11 हो जाएगा, 9 को 1 को 10 को 11 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये निकलेगा। अब इसके बाद जोड़ने की बात मेरे सवाल में कहता है कि स्थान का द्रव्यमान ज्ञात करें, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान मेरा 8 ग्राम है। जो मेरा आयतन निकला इस आयतन में 8 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद मेरा 1000 से भाग देना होगा। क्यों? क्योंकि 1 केजी में मेरा 1000 ग्राम होता है। अब क्या हो जाएगा यहां, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसीलिए 111,532.8 गुने आपका 8 हो जाएगा। अब 8 से मल्टीपल करेंगे, अब मल्टीपल करने के बाद कैसे भाग देंगे 1000 से गुना करेंगे, 8 8 आपका 64 आपका 6 बचेगा, 8 9 16 6 आपका 22 हो जाएगा, 8 3 24 24 25 26 आपका हो जाएगा, 8 5 40 तो 42 हो जाएगा, 8 4 12 आपका हो जाएगा, 8 एकम 8 आपका 9 हो जाएगा, 8 एकम 8 आपका 9 हो जाएगा। इतना आपका क्या हुआ ग्राम आपका हुआ। यहाँ का मल्टीपल में 8 एकम 8 एक 9 हुआ, 8 एकम का 8 यहाँ होगा। अब क्या हुआ 89 22 62.4 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी इस टर्म में 1000 से भाग देंगे। 8 9 2 2 6 2.4 में कैसे भाग देंगे 1000 से भाग देने के बाद आपको निकलेगा, भाग इसमें 1000 से देने के बाद निकलेगा 892.26 केजी। यही मेरा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे मेरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी पहले मेरा सवाल के लैंग्वेज में कहा कि शंकु है, जो शंकु का मेरा ऊंचाई 120 है और त्रिज्या मेरा आपका 60 है। उसके बाद कहा 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आरोपित है।
अर्धगोले पर आरोपित हैं और इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है। बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ सवाल की लैंग्वेज में कहा कि मेरा एक शंकु है, शंकु के बाद मेरा एक अर्धगोला है, अर्धगोला के बाद मेरा एक बेलन है। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ क्या, शंकु का आयतन निकालेंगे, उसके बाद अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, उसके बाद बेलन का आयतन निकालेंगे, शंकु के आयतन और अर्धगोला के आयतन दोनों को जोड़ेंगे। आपका यहाँ क्या दिया, मेरा शंकु दिया, शंकु के मेरा ऊंचाई क्या हो गया आपका 120 सेंटीमीटर आपका हुआ, त्रिज्या मेरा आपका क्या हो गया 60 सेंटीमीटर आपका हुआ। अब करेंगे ऊंचाई और त्रिज्या के माध्यम से सबसे पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन, शंकु के क्या हो जाएगा मेरा आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान आपको हो जाएगा 22/7 गुने मेरा आर, आर के मेरा मान क्या हो गया 60 गुने 60 मेरा एच का मान मेरा हो गया 120, 20 तिहाई मेरा 60 होता है। अब 22 गुना 44 440, 22 गुना 44 440 गुने 60 गुने आपका 120 बाई आपका 7। अब यहाँ गुना करेंगे 0 0 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 26 गुने आपका 120 बटे आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ भी गुना करेंगे 0 0 0 12 चौका 48 4 12 छक 72 72 4 आपका हो जाएगा 76 6 12 दुना 76 7 12 दुना 24 और 24 और 7 आपको हो जाएगा 31 31 68 000 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे यहाँ अर्धगोला मेरा दिया, अर्धगोला का त्रिज्या क्या दिया आपका 60 दिया। अब पुनः फिर क्या करेंगे यहाँ r बराबर आपका 60 हो गया, 60 के माध्यम से निकालेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुने 22/7, आर का मेरा मान हो गया 60 गुने 60 गुने 60, तो 20 तिहाई आपका 60 हो जाएगा। 22 गुना 44 गुने 20 गुने 3600 बटे आपका 7। अब 44 गुने 20 गुने 3600 बटे 7 0 44 गुना 88 880 गुने 3600 बटे कितना 7 हो जाएगा 000। अब यहाँ 88 गुने 36 यानी 88 में 36 से मल्टीपल करेंगे, 36 से मल्टीपल करेंगे तो आपका निकलेगा 3168 बाई आपका 7 सेंटीमीटर क्यूब। जो मेरा शंकु का आयतन सेम निकला वही मेरा क्या हुआ अर्धगोला का भी आयतन निकला। दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, लिखेंगे यहां कुल आयतन 3168 बटे 7 प्लस 3168 बटे 7 0 0 0 8 8 16 6 6 12 1 13 1 1 2 1 3 3 3 6 इतना बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। आपका यही ना होगा। शंकु का आयतन निकल गया, अर्धगोला का आयतन निकल गया। अब हमें बेलन के आयतन को निकालना है। यहां पर आते हैं, बेलन के आयतन के निकालने के लिए त्रिज्या मेरा क्या हो गया आपका 60, आर बराबर 60, ऊंचाई मेरा क्या हो गया 180। अब त्रिज्या और ऊंचाई के माध्यम से हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन में आपका हो जाएगा फॉर्मूला, बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मेरा मान हो गया 22/7
आर का मेरा मान हो गया 60 गुने 60, एच का मेरा मान हो गया 180, ये थोड़ा यहाँ लंबा गुना है। देखिए 22/7 गुने 60 गुने 60 गुने 180, तो 22/7, 60 गुने 60 आपका 3600 गुने आपका 180, 22/7 गुने 3600 में कितना से गुना करेंगे 180 से, 3600 में 180 से मल्टीपल करने के बाद 648000, आप इन 22 में यहाँ गुना करेंगे आपको इतना निकलेगा। अब ध्यान देंगे सबसे पहले कि मेरा शंकु का आयतन तो निकल गया और गोलाकार आयतन मेरा निकल गया, दोनों के आयतन को मैंने वहां जोड़ दिया, उसके बाद मैंने बेलन के आयतन को भी निकाल दिया। अब यहाँ सवाल में कहता है CS, CS का अर्थ क्या होता है कि दोनों को हमें घटाना है, लिखेंगे लास्ट में यहां अभीष्ट संख्या, यहां 14 25 6000/7, यहां मेरा क्या है 63 36 0000/7। अब दोनों क्या करेंगे घटाव बनाएंगे, आपको हो जाएगा 1425600/7 माइनस 63 36 0000/7, एलसीएम आपका 7 हो जाएगा। आपका यहां हो जाएगा 14 25 000 माइनस 63 36 000, आपको यही ना आपको होगा। अब दोनों को घटाना है, घटाने की बाद आपका निकलेगा 7920000। अब इस टर्म में 7 से मल्टीपल करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या आपका निकल जाएगा 13350,857 दशमलव कुछ आगे निकलता है सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा क्या हुआ 7 नंबर का आंसर आपका हुआ। देखिए दोस्तों आगे मेरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक गोलाकार कांच की बर्तन की एक लंबा एक बेलन की आकार का गर्दन है। ए मेरा जो डायग्राम है, ए मेरा बेलन हो गया, सेम सुराही है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, किसका इस बेलन का, व्यास 2 है किसका इस बेलन का, जबकि गोलाकार भाग का व्यास नीचे वाला भाग का 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे जा सकने वाली पानी का मात्रा ज्ञात करें। यानी ये सवाल मेरा सेम सुराही है, जैसे कि यहाँ जो निचला जो मेरा भाग होगा मेरा गोला है, उसका ऊपर जो मेरा गर्दन है वह मेरा बेलन की आकार का है। तो आपको डायग्राम से स्पष्ट है कि बेलन का आयतन निकलेगा और मेरा गोला का आयतन निकलेगा, दोनों के आयतन को हम जोड़ देंगे वही मेरा आंसर निकल जाएगा। तो व्यास मेरा 2 है, व्यास मेरा क्या है 2 है, त्रिज्या आपका हो जाएगा 1, लंबाई यानी मेरा ऊंचाई क्या हो गया इसका 8 सेंटीमीटर। पहले निकालेंगे बेलन की आयतन, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या दिया 3.14, आर का मेरा मान हो गया 1 गुने 1, एच का मेरा मान हो जाएगा 8। 3.14 गुने 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 3.14 गुने 8, 8 चौका 32, 8 एकम 8 3 11, 8 3 24 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्या हो गया क्यूब। अब निचला जो मेरा भाग है वह भाग मेरा गोला है, पुनः व्यास मेरा गोला का दिया 8.5, त्रिज्या आधा होता है, बट्टा में 2 होगा दशमलव उठ जाएगा वो 0 बढ़ जाएगा, 17 × 50 से 4 × 20, त्रिज्या क्या हो गया 17/4। अब 17/4 के माध्यम से गोला का आयतन निकालेंगे, गोला का आयतन फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 3.14 का, आर का मेरा मान क्या हो गया 17/4 का क्यूब, 17/4 गुने 17/4। अब यहां क्या हो जाएगा 4 से मेरा 4 कट जाएगा, 3.14 गुने 17 गुने 17 289 गुने 17 बाई क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 तिहाई
48 ये ना को होगा, वहां मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर निकलेगा 48 से भाग देंगे, आपको ये निकलेगा। गोला का मेरा आयतन निकल गया, बेलन का मेरा आयतन निकल गया, दोनों का आयतन को जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ अभिष्ट संख्या। अब अभिष्ट संख्या मेरा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या निकला 25.12 प्लस मेरा गोला का आयतन क्या निकल गया 321.39। तो जोड़ेंगे 9 तो मेरा 11 हो जाएगा। अब यहाँ 3 को 4 को 5 आपका हो जाएगा 5 1 6 आपका हो जाएगा, 2 2 4 आपका हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यही मेरा क्या हो जाएगा आपका आंसर।